नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धम्म मंच के एस्ट्रोमॉम सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मॉम्स को पढ़ाई के साथ साथ घर की देखभाल के साथ साथ बच्चों की सेहत की भी फिक्र बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जैसा कि ये सीज़न चल रहा है कि बच्चों पर एक एग्ज़ाम का फोबिया भी है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी है और उसके साथ साथ बदलता हुआ मौसम। तो बदलते मौसम में बच्चों को कैसे ठीक रखा जाए, कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम बातों बातों में ही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उन्हें करके अपने बच्चों की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं और एग्ज़ाम के समय में हमें जो होने वाली परेशानी है उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। वास्तुशास्त्र जो है हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो वास्तु का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है। जिस भी तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है उसी तत्व से संबंधित परेशानियां हमें घेर लेती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम दवाइयों को सही दिशा में रखें तो उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलेगी और हमारी जो हीलिंग है या हमारी जो बीमारी है उसका बहुत जल्दी निवारण होगा या शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ होगा। तो हम अपनी दवाइयों को किस दिशा में रखें ताकि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी से डॉक्टर के पास ना ले जाना पड़े। हम सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसी से हमारे बच्चों की क्योर हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीमारी ना हो, लेकिन होकर बहुत जल्दी निवारण हो जाए, तो ये इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। सबसे पहले आरोग्य के लिए हमारे घर में उत्तर पूर्व क्षेत्र में मेडिसिन्स रखने का एक बहुत अच्छा दिशा है। यहाँ पे हमें कोई ऐसा प्लेस बनाना चाहिए, कोई सेल्फ वगैरह बनानी चाहिए कि जहाँ पर हम अपने मेडिसिन्स को रखें। जब इस क्षेत्र में हमें रखते हैं तो ये बहुत एक तरीके से कहते हैं कि जादुई वो दिखाती हैं परिणाम हमको और बहुत जल्दी लाभ देती हैं। रोगों से शीघ्र छुटकारा होता है। पूर्व दिशा आरोग्य के देवता सूर्य की दिशा मानी गई है। इस दिशा में दवाई रखने से बहुत जल्दी लाभ होता है और जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा ग्रो होता है या डेवलप हो जाता है। उत्तर दिशा में भी दवाइयों को रखा जा सकता है। यहाँ दवाई रखने से हमें जो है जल्दी लाभ होगा। उत्तर पूर्व में दवाई रखना, यहाँ भी हम दवाई रख सकते हैं। अगर हमारे मकान में या रूम में किस तरफ सेल्फ है या किस तरफ नहीं है, तो वो दिशाएं जो हमारे लिए लाभकारी हैं उन दिशाओं में हम दवाइयों को रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि पूजा स्थान या देवी देवताओं के समीप दवाइयों को ना रखें, क्योंकि ऐसा रखने से वहाँ पर दवाइयों को रखने से ये एक परमानेंट हमारे उसका लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं हमारे बच्चों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा, हम गृहिणियाँ क्या सोचते हैं कि किसी भी चीज़ में उपलब्धता या किसी भी चीज़ में हम जो है ये सोचते हैं कि हमें सुलभता किस चीज़ में रहेगी, मतलब आसानी किस चीज़ में होगी। कि बच्चे को हमें दवाई देनी है, बच्चे को भी या घर में बड़े बुजुर्ग को भी दवाई देनी है, तो हम अक्सर डाइनिंग टेबल का यूज़ करते हैं। तो मेरी सभी मॉम से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी डाइनिंग टेबल पर दवाइयों को ना रखें या रसोई में दवाइयों को ना रखें, क्योंकि वे हमारा भोजन का या डेली जो मैंने कहा कि दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। तो डाइनिंग टेबल और किचन में, रसोई में कभी भी भूलकर दवाइयाँ ना रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ गृह स्वामी की ही दवाई रखी जा सकती हैं। वैसे तो यहाँ भी ना रखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर चिरकाल तक होता है। जैसे लॉन्ग टाइम, किसी को शुगर हो गया डेली मेडिसिन लेनी ही है, किसी को बीपी हो गया डेली मेडिसिन लेनी ही है। तो ऐसी बीमारी हमें ना हो तो वहाँ पर भी हमें दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। बाकी सदस्यों की तो दवाई उस दिशा में भूले से भी नहीं रखनी चाहिए। पश्चिम दिशा में दवाई रखने से शरीर में पॉजिटिव असर दिखाई देता है, एक स्टेबिलिटी आती है। यदि आपकी बीमारी ठीक हो गई हो और कुछ दवाइयाँ बची हुई हैं तो ऐसी दवाइयों को आप डिब्बे में डालकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे हम जो है उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य मानते हैं, तो यहाँ कोई भी चीज़ जो है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रुकती है। यदि दक्षिण पूर्व दिशा में दवाइयाँ रखी गई तो इनका असर कम हो जाएगा और नियमित तौर पर लेते रहने पर मरीज को बीमारी से लाभ नहीं होगा, या ये समझिए कि दीर्घकालीन हम जो है दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। तो अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन हमको करना पड़ेगा, जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं और समय के लिए भी हमें परेशानी होती है। घर की दक्षिण दिशा में दवाइयाँ रखने से यहाँ रहने वाले सदस्य छोटी छोटी बीमारियों में भी दवाई लेना उचित समझते हैं। मतलब उनका टेंडेंसी सी बन जाती है कि नहीं, मुझे बिना दवाई के सिर दर्द ठीक होगा ही नहीं,
चाहे वो गुनगुने पानी से या अदरक की चाय से भी ठीक होने वाला हल्का सा सिर दर्द हो, लेकिन उनको मेडिसिन पर डिपेंड होने की हैबिट हो जाती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को अपव्यय और विसर्जन का माना जाता है। इस दिशा में रखी दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखाती, इसलिए इस दिशा में भी इन दवाइयों को रखने से हमें बचना चाहिए। सहयोग की दिशा उत्तर पश्चिम होती है। यहाँ पे दवाइयाँ रखने से इन्हें सेवन करने वाले व्यक्ति को जो है आदत सी पड़ जाती है और इनके बिना वो नहीं रह सकता। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अपने पलंग के सिरहाने, साइड टेबल पर भी इनको नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है कि बेड के सिरहाने पर पूरा वो मेडिकल स्टोर खोल के रख देते हैं, तो वो दवाइयाँ जो हैं हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और हमें लाभ देना भी वो जो है यूज टू, जैसे कहते हैं कि खुराक में लग गई हैं, इस तरीके की परेशानियाँ देने लगती हैं। किसी भी दवाई को लेने से पहले हम एक काम कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर बीमारी है और हमें लग रहा है कि आराम नहीं मिल रहा है, हाई फीवर है किसी को, या बच्चा बहुत परेशान है, टेम्परेचर कम नहीं जा रहा है, या घर का कोई और भी सदस्य हो, तो परेशान तो मॉम्स को ही होना है। तो एक कॉइन और मेडिसिन का जो है एक प्रेस्क्रिप्शन जो भी उन्होंने लिखा है, एक डोज, उसको मंदिर आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो घर के मंदिर में एक खुराक जो है वहाँ पर चढ़ाने के बाद तब उन बच्चों को खिलाना शुरू करें। चमत्कारिक रूप से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे, दवाई खिलाने के लिए अगर आप थोड़ा सा गंगाजल उसे पानी में मिला के पिलाएंगे बच्चों को, तो भी बच्चों को या बड़ों को जिसको भी हो तो भी बहुत जल्दी उनको आराम मिलेगा। रसोई घर में जैसा कि मैंने कहा था, दवाइयों को भूले से भी ना रखें, वरना वो परमानेंट आपके भोजन का हिस्सा बन जाएंगी। इस प्रकार से हम बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इनसे बच सकते हैं और अपने बच्चों के लिए जो है एक हेल्दी माहौल बना सकते हैं। तो ये एक वास्तु टिप मॉम्स के लिए मेरी ओर से। नमस्कार, धन्यवाद।